done her research work on her M.Pharm thesis work on our product, Vijay Gurman Infusion. So, Rajal, can you just introduce yourself and tell us a brief about the project? Very good afternoon to you, ma'am. Myself, Kajal Guru, and I have done my bachelor's in pharmacy from Department of Pharmaceutical Sciences, Bhimtal campus, Nainital. And from the same institute, I have done my master's in pharmacy with the specialization in pharmacology. And currently, I am working as a lecturer in MIT Group of Institutions, Moradabad. So, Kajal, why did you choose our polyherb combination for your thesis? What was the motivation behind? Ma'am, like that, Vijay Gurman infusion is being used for the treatment of diabetes, and diabetes being a very a worldwide disease, it has been spread, and every person in each in each home, every person is diabetic. Every one A percent. diabetic patient in every Indian home, you want to say? Yes, ma'am. Yes. Okay. So, for that purpose, I have taken, and the concept of polyherbal is very new. Like everyone is working on that concept of individual herb for the treatment of any disease. But it is a new innovative idea that using the polyherbal combination, because it has reduced side effects. So I have taken that as in my thesis work. Okay, Kajal. So, what was your theme of work or line of action during your work? What was the first step from where you started? वो पहला कौन सा चीज था जहां से आपने हमारे प्रोडक्ट पर रिसर्च वर्क स्टार्ट किया? मैम, सबसे पहले तो मैंने इसमें अपनी एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी स्टडीज की थी पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन की। और जैसे कि मैम, ये जो प्रोजेक्ट वर्क है, हमें जब भी कोई न्यू ड्रग मार्केट में आती है, तो उसके लिए दो टाइप के मेनली ट्रायल्स होते हैं। एक है आपका ह्यूमन ट्रायल्स और दूसरे आपके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें एनिमल्स में आपकी ड्रग की स्टडीज की जाती हैं। इससे हमें ड्रग का सेफ्टी प्रोफाइल भी पता चल जाता है, और इससे हमें ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, जिस भी चीज के लिए ड्रग है, तो वो हमें पता चल जाती है। तो फिर मैम, मैंने जो किया है, मैंने वो आपके प्री क्लिनिकल स्टडीज परफॉर्म की है एनिमल्स में। मैंने एंटी डायबिटिक एक्टिविटी चेक की है विजयसार गुरमार इन्फ्यूजन की रेट्स पे। अच्छा, तो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी चेक की है रैट्स पे, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन रैट्स डायबिटिक है या नहीं है, ये कैसे पता लगा सकते हैं? मैम, हम जब भी एनिमल मॉडल्स पे अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो पहले मैम इंड्यूस करी जाती है कोई भी डिजीज। बिकॉज सबसे पहले कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट करना है, सच अभी डायबिटीज का ट्रीटमें करना है, तो पहले एनिमल्स को डायबिटीज इंड्यूस करानी पड़ती है। मतलब तो पहले उसके लिए उन्हें मैम जैसे डायबिटिक कुछ। पेशेंट बनाते हैं आप लोग, कुछ यस ड्रग मैम। खिला के उनको जबरदस्ती डायबिटीज का पेशेंट बना देते हैं। यस मैम, जैसे मैम हमारे जो दैट्स क्वाइट पेनक्रियाज हैं। इंटरेस्टिंग। यस मैम। मैम, जैसे हमारे जो पेनक्रियाज है, उसमें नॉर्मली क्या होता है, बीटा सेल्स प्रेजेंट होता है। तो बीटा सेल्स का काम क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। और इंसुलिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। बट मैम, अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो हमारे रैट्स हैं, उन्हें स्ट्रेप्टोजोटोसिन या और भी केमिकल्स है, जैसे निकोटिनामाइड है, तो हम उससे इंड्यूस कराते हैं डायबिटीज। और उसके बाद हम ब्लड ग्लूकोज लेवल एनिमल्स का चेक करते हैं, और जिनका भी ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 300 mg/dl से ऊपर आता है, हम उसे डायबिटिक कैटेगरी में ले लेते हैं। फिर हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, एंड फिर हम उनको अपनी टेस्ट ड्रग देते हैं। अच्छा, तो ये जो आप डायबिटीज या शुगर लेवल चेक करिए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की तरह ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं? यस मैम, ग्लूकोमीटर से, उनकी टेल वेन होती है, टेल वेन से हम उनका ब्लड लेते हैं और उसको ग्लूकोमीटर में रख के उनका डायबिटीज चेक किया जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि आपने उनको डायबिटिक पेशेंट बनाया, और बाद में शायद आप उन्हें हमारा इन्फ्यूजन खिला रहे होंगे। अभी यस तक मैम। आपने फिर चेक किया कि वो डायबिटिक बने हैं कि नहीं बने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यस में मैम। शायद हमारी ड्रग आप देंगे उनको।
यस मैम। मैम फिर हम एनिमल्स को डिफरेंट 5 डिफरेंट ग्रुप्स में हम एनिमल को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो ग्रुप है वो नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप होता है, जिसको हम डायबिटीज भी इंड्यूस नहीं कराते, और वो बिल्कुल नॉर्मल ग्रुप रहता है, ना हम उन्हें कोई ड्रग देते हैं, ना हम उन्हें डायबिटीज इंड्यूस कराते हैं। नॉर्मल मैम एनिमल सेकंड जो ग्रुप है, एनिमल यस वाला मैम। जो आपने पिक किया वो एक सेपरेट जगह पर है। यस मैम। मैम वो जो ग्रुप है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि जो नॉर्मल है उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, और जो आपके जिनको हमने इंड्यूस कराया है उनमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। तो मैम एक ग्रुप हो गया नॉर्मल ग्रुप। दूसरा जो ग्रुप होता है वो डायबिटिक कंट्रोल ग्रुप है मैम। उसमें हम सिर्फ स्ट्रेप्टोजोटोसिन से या निकोटिनामाइड से हम डायबिटीज इंड्यूस कराते हैं, लेकिन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ, जैसे मैंने 21 डेज का ड्यूरेशन लिया है, तो मैम 21 डेज के ड्यूरेशन में हम उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कराता है। और फिर जो सेकंड थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप है, उसमें मैं अपनी टेस्ट ड्रग दी थी। उसमें मैम 2 ग्रुप्स बनाए थे मैंने, एक लो डोज लिया था विजयसार गुडमार इन्फ्यूजन का, और एक हाई डोज लिया था। हम लो डोज और हाई डोज इसलिए लिया गया है ताकि हम उसकी पोटेंसी देख सकें कि इतनी डोज में, एक डोज मैंने ली थी 200 mg पर केजी मैम, कि ये देखने के लिए कि उसकी पोटेंसी कम डोज में कितनी आ रही है, उसका जो थेरेपेटिक वैल्यू है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो लो डोज में कितनी है और हाई डोज में कितनी है। तो मैंने इसके लिए 2 ग्रुप लिए थे और मैंने उनको 21 डेज तक अपनी टेस्ट ड्रग इंड्यूस करवाई। मैम एक लास्ट जो ग्रुप बनता है, फिफ्थ ग्रुप, वो हमारा स्टैंडर्ड ग्रुप होता है। इसमें हम अपनी स्टैंडर्ड ड्रग देते हैं, और मैंने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ड्रग दी थी वो थी ग्लिबेनकेलामाइड, जो पहले से मार्केटेड फॉर्मुलेशन है। ये देखने के लिए इसका कंपैरिजन हम करेंगे अपने टेस्ट ग्रुप के साथ कि हमारी स्टैंडर्ड ड्रग ने कितना डायबिटीज ठीक किया है, और उसके कंपैरिजन में हमारी टेस्ट ड्रग कितनी इफेक्टिव है। अच्छा, तो इसके आपको क्या रिजल्ट मिले, इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं? मैम जैसे कि डायबिटीज है, तो डायबिटीज की वजह से और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे हमारे लीवर में भी इफेक्ट करती है और हमारे किडनीज में भी इफेक्ट करती हैं। तो मैम मैंने डायबिटीज का लेवल चेक करते हुए मैंने लीवर पैरामीटर्स और कुछ किडनी पैरामीटर्स भी चेक किए हैं मैम। और जो आप ड्रग है, मैंने इसमें कोलेस्ट्रॉल, मैंने इसकी लिपिड प्रोफाइल भी चेक की है, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, ये लेवल्स भी मैंने चेक किए हैं। तो मैम जो रिजल्ट है डायबिटीज, उसमें क्या है कि जो 200 mg पर केजी में मैंने डोज दी थी, वो 14th डे से अपना जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसे कम कर रही थी। लेकिन जो मैंने हाई डोज दी थी, वो 7th डे से ही अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर रही थी। वो उसने जैसे जो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल था, मैंने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल एनिमल का चेक किया था, वो इन कंपैरिजन टू डे फर्स्ट जब उन्हें इंड्यूस करा था उससे काफी कम होता गया था, और 21 डे पे जो वो अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स नॉर्मल ही था ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब मैम। और मैंने जो जैसे मतलब कि ये यस टू मैम हंड्रेड बताइए। एम जी जो आप लो डोज बोल रही हैं उसमें भी ये काम कर रहा था? यस मैम, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, बट इट वाज वर्किंग। लेकिन जैसे मैंने 400 mg पर केजी जो ली थी मैम, वो अपना 7th डे से ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाँ, कम करना स्टार्ट ठीक कर है। दिया था। तो जो और जो आपने कंट्रोल ग्रुप बनाया था जिसमें आपने कोई एलोपैथिक ड्रग दी थी, उसका क्या रिजल्ट है? मैम नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप में हम मैम कुछ भी नहीं देते हैं हम, एलोपैथिक ड्रग नहीं मैम। जो हम स्टैंडर्ड ड्रग देते हैं जैसे ग्लीबेनकेलामाइड है, हाँ। वो हमने दी थी स्टैंडर्ड ग्रुप में को। तो मैम उसके रिजल्ट तो काफी अच्छे थे, बिकॉज वो पहले से ही मार्केटेड ड्रग है। उसके कंपैरिजन में हमारी ड्रग के काफी अच्छे, जो मेरी टेस्ट ड्रग थी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। उसके रिजल्ट्स कितने दिन में मिलने लगे थे आपके, जो स्टैंडर्ड ड्रग? मैम मैम स्टैंडर्ड के तो जीरो से, मतलब 0 डे इंडक्शन डे था कि जिस दिन स्ट्रेप्टोजोटोसिन से निकोटिनामाइड केमिकल से इंड्यूस किया गया था मैम। थर्ड डे से जो ड्रग थी वो इफेक्टिव थी, क्योंकि मैंने ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर 0 के बाद थर्ड डे पे चेक किया था, एंड इट वाज इफेक्टिव ऑन द थर्ड डे जो ऑल्सो। आपने स्टैंडर्ड ड्रग ली थी वो कोई हर्बल कंपाउंड था या हर्बल फॉर्मुलेशन था या कोई सिंथेटिक नो कंपाउंड? मैम, सिंथेटिक कंपाउंड। सिंथेटिक कंपाउंड था। तो या यस फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा हर्बल कंपोजिशन जो है वो सिंथेटिक कंपोजिशन के जितना फायदा दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा लग रहा है। हाँ मैम, थोड़ा सा ड्यूरेशन ड्यूरेशन ज्यादा थे। ज्यादा है। यस मैम। लेकिन तीन यस दिन मैम। की जगह 7 दिन तक का समय लग सकता है, लेकिन हमें फायदा उतना ही मिल रहा है। यस मैम। राइट। तो ये यस। जो पूरा आपने रिजल्ट अभी हमें बताया, ये तो काफी एनकरेजिंग रिजल्ट है। तो यस मैम। क्या आप इसको कॉमन मैन को यूज करने के लिए रिकमेंड करेंगी?
मैम ऑब्वियसली जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। एंड मैम पॉली हर्बल कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो अगर हम कोई भी इंडिविजुअल हर्ब लेते हैं मैम, ऐसा नहीं है कि जो आपकी हर्ब्स हैं वो टॉक्सिसिटी नहीं करती हैं। अगर आप उसे बहुत ज्यादा डोज में कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे, बहुत ज्यादा कंज्यूम करोगे, तो वो कुछ ना कुछ अपना साइड इफेक्ट शो करती हैं। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉली हर्बल में क्या है मैम, कि हम इसकी डोज रिड्यूस करते रहे और इफेक्टिवनेस क्या कर रहे हैं, और इंक्रीज करते रहे। मैम जैसे एक चीज है, अगर मैंने उसमें ट्राइगोनिला फोनियम ग्रेशियम, जिसे हम कॉमनली मेथी बोलते हैं, मेथी डायबिटीज में यूज होती है, लेकिन अगर कोई मेथी का सिंगली कंजप्शन कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, इफेक्ट कम आएंगे। जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी और ब्लड ग्लूकोज लेवल को थोड़ा कम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम चार ऐसी हर्ब्स ले रहे हैं जिनका एक ही मोटिव है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, तो मैम वो बहुत ज्यादा अपने अच्छे रिजल्ट दिखाता है। तो इसीलिए मैं कॉमन मैन को जरूर क्योंकि मैम इसको लेने के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आपको एज अ ग्रीन टी ये कंज्यूम करना है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कॉमन मैन को मैं प्रेफर करूंगी कि वो जरूर से ये इन्फ्यूजन लें। अच्छा, तो अपना डेसर्टेशन करते करते क्या आपको कभी ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि इसको ह्यूमंस को दे के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है? आउट ऑफ यस क्यूरियोसिटी मैम। आपने किसी को ट्राई किया था ये प्रोडक्ट? यस मैम, मैंने 4 लोगों को ये प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए दिया था। और उनके क्या रिजल्ट्स मिले आपको? मैम उनके भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैम जैसे अगर किसी का जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो अप्रोक्सीमेटली 325 mg/dl के अप्रोक्स, या फिर 300 से अप्रोक्सीमेटली ऊपर ही था। मैम जब मैंने उन्हें 3 वीक्स के लिए ट्रीटमेंट दिया, तो मैंने हर वीक के एंड पे उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया। मैम फर्स्ट, जो सिंथेटिक ड्रग्स भी ले रहे हैं, जो एलो और मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो मैंने 2 लोगों को वो मेडिसिन भी बंद करने के लिए बोला, और उन्होंने सिंगली आप जो विजयसार गुलमार इन्फ्यूजन है, सिर्फ उसके कंजप्शन से ही उनके 3 वीक्स में रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। मैम जिनके 300 mg/dl से ऊपर के ब्लड ग्लूकोज लेवल थे, वो अप्रोक्सीमेटली आपका 180-170 के अप्रोक्स आ गए थे। तो अगर इसका कंजप्शन कोई 4-5 वीक्स के लिए करेगा, तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल की रेंज में आ जाएगा। मैं भी आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक पेशेंट है यस मैम, हमारे बताएं। यहाँ पर थे, तो वो नवंबर में हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थे। और वो उनको, यस मैम। आपको पता ही होगा कि वहाँ इंसुलिन देते हैं, टैबलेट्स नहीं देते हैं आईसीयू पेशेंट को। यस मैम। तो उनको 3 टाइम इंसुलिन दे रहे थे, पर स्टेरॉइड्स का हाई डोज भी दे रहे थे, उसकी वजह से उनका शुगर लेवल 585 के आसपास रह रहा था। जब वो डिस्चार्ज होके घर पे आए हैं तो उनका यस। 380 या 385 के आसपास था। और ये था दिसंबर का एंड। जब उनका घर पे इतना था, उस टाइम यस। पे उन्होंने हमारा विजय सर गुडमान इन्फ्यूजन ट्राई किया। 5 वीक के लिए ट्राई किया था, और उसके बाद उनका फेब्रवरी से शुगर लेवल बिलो 100 है। और जो यस उनका मैम। मेडिसिन था वो ट्वाइस डेली रह रहे थे, अभी घटा के ट्वाइस डेली कर दिया। सो इट्स मैम ये ये बहुत अच्छा फर्स्ट रिजल्ट है। इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। दो आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन ये एक्सपीरियंस बेस्ड जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो लास्ट यस क्वेश्चन मैम। काजल, क्या अभी इसका यस। ह्यूमन ट्रायल्स करना बाकी है? क्या आप इसको फर्दर रिसर्च टेकअप करना चाहोगे? आपका मन करेगा करने का, या फिर आप इसको अपने पीएचडी थीसिस के लिए कहा ये वर्क टेकअप करना? यस मैम, मैं जरूर इस पे काम करना चाहूंगी, क्योंकि इसकी एनिमल्स पे जब इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो मैं जरूर चेक करना चाहूंगी कि इसके ह्यूमंस पे और कितने अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो मैम पीएचडी थीसिस का जो है वो तो गाइड पे डिपेंड करता है, बट मैम मैं इसका प्रोजेक्ट लेना चाहूंगी, इसको आगे ह्यूमन ट्रायल्स करने के लिए। So as a entrepreneur, I would suggest कि we would apply for some grant. एक हम लोग यस grant के मैम। लिए अप्लाई करेंगे, we will then take it as a project, और फिर उसको आप आगे प्रोसीड करिए, right? यस All मैम। the यस ऑफ best to you, कोर्स। यस मैम। Kajal, and thanks for यस sharing मैम। your valuable